पापा, पापा, क्या हुआ है? मेरा शानदार घर कहाँ है? तुम लोग कौन हो? पापा, मैं बड़ा कुत्ता हूँ। मैं समय में यात्रा कराया हूँ। प्राचीन काल के बैल और घोड़े जैसा बन गया है, या फिर 4 बच्चों वाली माँ है, तो उनकी माँ कहाँ है? असल में वह मर चुकी है। अब मुसीबत यह है कि एक परेशान करने वाली बूढ़ी माँ है और 2 खून चूसने वाले भाई भी हैं। पिताजी को क्या हुआ है? भैया, बस अब खत्म हो गया। पिताजी अब नहीं बचेंगे। अंतिम बार चेतना लौट आई है। पिताजी, मैं दादी को डॉक्टर बुलाने भेजता हूँ। तुम लोग यहाँ ध्यान रखो। पिताजी। दादी, पिताजी कल पहाड़ पर गए थे। जंगली सुअर ने कमर पर वार कर दिया। आप जल्दी से एक वैद्य को बुला लाइए, पिताजी को दिखाने के लिए। क्या रो रहे हो? सारे कर्ज के भू। तुम्हारे पिता तो ठीक है, उन्हें चोट कहाँ लगी है? तेरे बाप में खुद ही दम नहीं है। किसने उसे पहाड़ पर भेजा? पूरी खेत की काम बर्बाद हो गई। दादी, मैं तुमसे विनती करता हूँ, जल्दी पिताजी के लिए डॉक्टर बुलाओ। अगर तुझे अपने पिता की चिंता है, तो अपने छोटे भाइयों को लेकर खेत में काम करने जाओ। अगर धान के खेत बर्बाद हो गए, तो मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। पहले बाबूजी के लिए एक डॉक्टर ढूंढिए, उन्हें देखने आइए। दादी, मैं तुझे मार डालूंगा। दादी, दादी, मैंने गलती कर दी। गलत है। आ गए हो तो मुझे ही उसकी जगह लेने दो। इस पिशाच का अंत कर दो। मत मारो दादी। मारूंगा तुझे, मैं गलत था। मत मारो दादी, मैं तुझे मार डालूंगा। मार डालो। लाओ एर, तुमने बीमार होने का नाटक किया, यह तो ठीक है, लेकिन तुमने मुझे सबक सिखाने से भी रोका। ये निकम्मे बच्चे ऐसी माँ के साथ फंसे हुए हैं। इससे बदतर और क्या हो सकता है? तुम यह अवज्ञाकारी, अकृतज्ञ प्राणी। आज मैं तुझे जीता नहीं छोड़ूंगा। आज पिताजी को क्या हो गया है? आम दिनों में क्या वह दादी की बात नहीं मानता था? यह बूढ़ेली के घर वाला सचमुच बेकार है। लाउर ने बिना शिकायत मेहनत की दोनों बुजुर्गों और बड़े व तीसरे भाई का पालन पोषण किया। तुम मुझे मारो तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप को चोट मत पहुंचाना। अरे बेटा, अगर तुम्हारा मन अभी भी नहीं भरा, तो मुझे मारकर अपना गुस्सा निकालो। मारते रहो, मुझे मारो, फिर से करो, फिर से करो। तुम मारो मेरी यह बा। तुम तो जानबूझकर मुझे नुकसान पहुंचा रहे हो। ली लाउर बहुत आज्ञाकारी है। छोड़ो छोड़ो, आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैं तुम्हें वापस ले चलता हूँ। हटो यहाँ से। तुम उसे देखो, क्यों हंस रहे हो? सब खेत में काम करने जाओ। इसकी जिंदगी बड़ी कठिन है। यह तो बेवकूफों जैसी भक्ति करने वाला है। तीसरे बेटे ली किंगयून की परीक्षा के लिए पहाड़ पर शिकार करते हुए घायल हो गया, जल्द ही मर गया। लेकिन अब जब मैं आ गया हूँ, तो नियति बदलनी ही होगी। सिस्टम पिता, अब तुम बाहर आओगे ना? मैंने अभी लॉटरी जीती है और तुम सामने आ गए। अगर तुम बाहर नहीं आओगे, तो आज मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। दिन को प्राकृतिक अविरल श्रावणी मिली, तो आज मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। दिन को प्राकृतिक अविरल श्रावणी मिली। प्राकृतिक अविरल श्रावणी 4 तोला, मूल्य 4 पैसे। क्या आप इसे बेचेंगे? यह पैसा हाथ लग गया। यह अविकसित युग है, हर चीज की कमी है, केवल संसाधनों की कमी नहीं। ब्रुनेला पहाड़ों और मैदानों में हर जगह है। मैं अमीर होने जा रहा हूँ। सिस्टम मार्केट खुल गया। मोमो 1 पैसे का, 1 पैसा मिनरल वाटर, 2 पैसे सुई। यह आजकल के सस्ते शॉपिंग ऐप जैसा नहीं है। बस इतना ही, हर चीज की कीमत तांबे के सिक्कों में है। 1 करोड़ पैसा टैक्टिकल न्यूक्लियर बम, 2 करोड़ पैसा न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर। वाह सिस्टम डैड, तुम बहुत बदमाश हो।
सबसे जरूरी है पेट भरना। 2 बंस लाओ। खा पी कर तृप्त हो गया, काम पर वापस चलते हैं। देखता हूँ, मैं सेल्जिनेला नहीं लाऊंगा, तुम्हारे सिस्टम को शर्मिंदा कर दूंगा। बेचारा ली लाओर, घर का सारा खाना उन कुछ खूनी पिशाचों को चढ़ गया। मैं यहाँ सिर्फ घास नोच कर पेट भर रहा हूँ। नहीं, यह गति तो बहुत धीमी है, कुछ उपाय सोचना होगा। आ गया। थक गए न तुम, पिताजी? आप यहाँ कैसे आ गए? मैंने कहा था कि आप घर पर आराम करें, यहाँ हम हैं ना। देखो, यह पूरा परिवार मेहनतकश है। पिताजी, आपके घाव में अभी भी दर्द होता है? पिताजी ठीक है। पिताजी, जब मैं थोड़ी और बड़ी हो जाऊंगी तो आप मुझे बेच दीजिएगा। पैसे मिल जाएंगे तो भैया और दूसरे भैया की शादी करा पाएंगे। बहन, तुम्हें ऐसा ख्याल कैसे आया? माँ ने कहा था, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हम सभी को एक साथ रहना होगा, अच्छे से रहना होगा। क्या तुम चाहती हो माँ की आंखें बंद न हो? लेकिन पिताजी बीमार हैं, वैद्य को बुलाना होगा। तीसरे चाचा फिर आ रहे हैं, जरूर दादी से पैसे लेंगे। पैसे तीसरे चाचा को दे दिए, पापा का इलाज नहीं हो पाएगा। दया नहीं चाहती कि पापा को कुछ हो, दया नहीं चाहती कि पापा परेशान हो। तुम सब बहुत आज्ञाकारी बच्चे हो, अब जब मैं आ गया हूँ तो तुम्हें किसी कष्ट में नहीं रहने दूंगा। ठीक है, पापा तुम्हें पहाड़ पर ले चलते हैं, तुम लोगों को अलग से पढ़ाऊंगा। मुझे पता है कहाँ अच्छा सामान मिलता है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। ठीक है, आगे आगे चलो। जंगली हनीसकल फूल मिल गए, एक जिन ताजे फूल 70 सिक्के। यह हनीसकल का एक बड़ा झाड़ है, 700 सिक्के तो मिल ही जाएंगे। बड़ी बेटी, तुम यहीं रुको, उन सबको बेलों पर लगे फूलों को तोड़ लाना। ठीक है पिताजी। बड़ा कुत्ता, दूसरा बैल, चलो हम चलते हैं। पिताजी, सावधान रहना। थोड़ी देर और रुको। पिताजी, आपका फेंक बहुत सटीक है, सीधे उसके घाव पर लगा। यह वही है जिसने उस मूल शरीर को घायल किया था, वह जंगली सुअर। मैं भी उसका बदला लेने का हिसाब कर सकता हूँ। शियांग, एक शुद्ध नस्ल का जंगली सुअर मिला है। शियांग, 20 वेन प्रति जिन। वेन, क्या आप बेचते हैं? तुम दोनों पहले तीसरे और चौथे भाई के पास जाओ। पिताजी, पहले इस सुअर को संभालो। क्या तुम इसे तीसरे चाचा को बेचने जा रहे हो? पिताजी, घर चलो, तुम्हारे लिए स्वादिष्ट चीजें लाता हूँ। इस बारे में दादी को बताने की जरूरत नहीं है। सिस्टम, जल्दी देखो मेरा यह बड़ा जंगली सुअर, इसकी कीमत कितनी होगी? बधाई हो मेरे मेजबान, एक पैसा नहीं, यह शुद्ध नस्ल का जंगली सुअर बेचना है। हाँ तो 7 तोला 960 पैसे मिलेंगे। यह तो कई साल की पैदावार है। नहीं, मुझे जल्दी जाना होगा। वो कुछ वैम्पायर परिवार मेरे बच्चों को खूब अच्छा खाने पीने दो। बच्चों, मैंने अभी एक बेंट की टोकरी बनाई है जिसमें हनीसकल रख सकते हैं। पिताजी, मैं अभी कुछ सूखी लकड़ियां लेकर आया हूँ, अब हम दादी को जवाब दे सकते हैं। सुनते हैं तुमने एक बड़ा जंगली सुअर मारा है, क्या अब हमें मांस खाने को मिलेगा? पिताजी ने सुअर को छुपा दिया है, तुम लोग पहले घर जाओ, मैं शहर जा रहा हूँ।
बच्चों, कुछ और दिन धैर्य रखो, पापा तुम्हें अच्छी जिंदगी देंगे। जंगली हनीस्कल की खोज, 2 किलो ताजा उत्पाद, क्या यह बिक्री के लिए है? हस्तनिर्मित शिल्प की खोज, क्या यह बिक्री के लिए है? यह भी पैसे के लिए बेचा जा सकता है, बेचो। बधाई हो मेरे मेजबान, आपने 10 तोले जमा कर लिए हैं। क्या आप हथियार बदलना चाहेंगे? स्वर्णिम किंवदंती। दादाजी, मैं तो कुछ भी करूंगा, गुआंडाओ खरीदने के लिए पैसे बचाने होंगे। स्वर्णिम किंवदंती। 1000 तोले। दादाजी, मैं तो कुछ भी करूंगा, पैसे बचाकर एक गुआंडाओ खरीदूंगा और उससे खेलूंगा, लेकिन अभी के लिए। मेरे मेजबान, बधाई हो, 2140 कैश खर्च करके एक उत्कृष्ट स्टील टैंक ब्लेड खरीदा गया है। अब बस देखो मैं कैसे अकेला शिकार करता हूँ। शांग ने 10 जहरीले सांप बेचे, शांग ने 10 गीदड़ बेचे, शांग ने 15 खरगोश बेचे। नहीं, कुल बिक्री से प्राप्त हुआ 195 टाइल। यही है क्या यह रातों रात अमीर बनने का एहसास है? याद रखो, यह शहर का सबसे अमीर आदमी भी ऐसा ही है। अब मेरे पास पूरा आत्मविश्वास है और अब समय आ गया है कि ली परिवार के उन खून चूसने वालों से हिसाब चुकता किया जाए। जैसा ऊपर वैसा नीचे, सब आलसी हैं। थोड़ा काम करके पहाड़ों में खेलने चले जाते हैं। खेत का काम हम सब ने कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुंह लड़ाने की? मैं तुम्हें मार डालूंगा। लाओर, तुम ठीक समय पर लौट आए। मैं भी थक गया हूँ मारते मारते। इन्हें सबक सिखाओ, ये नटखट बच्चे। पिताजी पहले जैसे ही हैं, दादी का साथ दे रहे हैं। क्या आज मारे नहीं जाएंगे? नहीं। दूसरे बेटे, तुम क्या बकवास कर रहे हो? डालिया राज्य श्रद्धा से चलता है, मैं उनसे सख्ती से नहीं पेश आ सकता। लोग पीठ पीछे बातें बनाएंगे, पर मेरे पास तरीके हैं। मैं तुमसे आराम से खेलूंगा। अरे माँ, बेटे की कमर जंगली सुअर ने घायल कर दी थी, इसलिए जोर नियंत्रित नहीं कर पाया। अरे नादान बच्चे, तुम क्यों हंस रहे हो? क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो? तुमने यह जानबूझकर किया है। माँ, देखिए मेरी यह हालत, कितना फूहड़ हूँ मैं आपकी मालिश कर देता हूँ। जल्दी से अपनी माँ से माफी मांग लो, कल तुम्हें फिर से पहाड़ पर जाना होगा। जाओ, एक जंगली सुअर का शिकार करके लाओ। तेरा तीसरा भाई जल्द ही लौट आएगा। निश्चित रूप से यात्रा के खर्च के लिए चांदी की आवश्यकता होगी। तू जो बड़ा भाई है, भले ही तू अपने तीसरे भाई की पढ़ाई में मदद न कर सके, कम से कम शारीरिक श्रम का काम तो कर सकता है, ताकि तेरा तीसरा भाई, फिक्र मत करो, समझे? आप तीसरे बेटे के लिए इस बूढ़ी माँ को और मुझे जीने का रास्ता नहीं छोड़ रहे। यह कैसी बकवास बोल रहे हो? आपके बेटे को जंगली सुअर ने मारा, कमर में चोट लग गई है, अब पैसे कमाने की ताकत नहीं है, घर पहले से ही गरीब है। यह घर की संपत्ति अगर तीसरे बेटे को दे दी तो तुम तैयार रहना, पति और बेटा दोनों खोने के लिए। तुम मुझसे इस तरह बात करते हो? तीसरा बेटा ही हमारे परिवार की एकमात्र उम्मीद है। पढ़े लिखे लोग, बस परीक्षा पास कर लो, घर से मजदूरी और कर माफ हो जाएंगे। मुसीबत में पड़ने वाले तुम और बड़ा कुत्ता ही हो। बेटा इस घर के लिए 30 साल से मेहनत कर रहा है, इस बार की मजदूरी, बड़े भाई को कुछ काम करने दो। तुम क्या कह रहे हो? बड़े भाई को दशकों से आराम मिल रहा है, हमने अलग तो हुआ नहीं। बड़े भाई शहर में ही क्यों रुके हैं?
चूंकि बड़ा भाई वापस नहीं आ रहा तो उसका और तीसरे भाई का कमरा खाली रहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग यूं ही खड़े क्या देख रहे हो? उठो, जाओ और बड़े ताऊ और तीसरे चाचा के कमरे साफ करो। अब से हम यहाँ खुद रहेंगे। अरे नालायक बेटे! क्या हुआ पिताजी? आपको कोई आपत्ति है? मैं अभी संदेश भेजता हूँ। तीसरे को तुरंत वापस बुलाओ। तुम मेरा इंतजार करो। आप भ्रम में हैं। आप तीसरे को वापस बुला रहे हैं। वह घर के लिए पैसा कमा सकता है। क्या तू मेरे लिए डॉक्टर बुला सकता है? इस घर का मुखिया मैं हूँ। क्या तू मुझे मार डालेगा? अरे नालायक बेटे, तुम लोग क्या देख रहे हो? जल्दी से कमरा साफ करो। अरे बेवफा बेटे! सिस्टम 10 पकौड़ी लाओ और 2 किलो गोमांस लाओ और एक दूध की बोतल लाओ। दूध इस तरह शरीर के विकास के लिए पोषण पर्याप्त है। खाना परोसो, जल्दी खाओ। पिताजी, यह मांस और यह सफेद पानी बहुत स्वादिष्ट है। पिताजी, हम भविष्य में ये सब चीजें खा सकेंगे। पिताजी, हम भविष्य में क्या सब इन चीजों को खा सकते हैं? हाँ, आगे हर दिन खा सकते हैं। तो फिर तुम सच में आगे देखोगे ही नहीं। दादा दादी और बड़े ताऊ और तीसरे चाचा आगे से तुम्हारे पिता तुम्हारे दादा दादी से अलग रहेंगे। जब घर का बंटवारा हो जाएगा तुम लोग कैसे जीना चाहोगे? बड़ा कुत्ता, मैं बड़े चाचा की तरह बड़ी बनना चाहता हूँ। अच्छा है, हौसला अच्छा है। बाद में कार्य विभाग का मंत्री बन सकते हो। तुम क्या कहते हो? मैं पढ़ना लिखना सीखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे प्रताड़ित न करे। मैं तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ। फिर तुम एक महान न्यायाधीश बनो। पिताजी, मैं परीक्षा पास कर बड़ा अधिकारी बनना चाहती हूँ। बिल्कुल बन सकती हो। भविष्य में तुम ही प्रधानमंत्री बनोगी। पिताजी, मैं मार्शल आर्ट सीखना चाहती हूँ। इस छोटी सी लड़की का बहुत बड़ा सपना है। ठीक है, जब परिवार का बंटवारा हो जाएगा पिताजी तुम्हारी मदद करेंगे इसे पूरा करने में। खाओ, खाओ। माँ, बेटा अवज्ञाकारी है। लौट आए तो बस। ली लाओसान लौट आया है। यह ली परिवार तो सचमुच अब रोज नाटक देखने को मिलेगा। अभी नहीं, जल्दी से अपने तीसरे भाई को उठाओ। आप तो जानते ही हैं, मुझे हाल ही में बहुत बदकिस्मती मिल रही है। जिसे भी छूता हूँ वह घायल हो जाता है। माँ को देखो। बड़ा कुत्ता, अरे नासमझ, जल्दी से अपने ताऊ को उठाओ। हाय मेरे अभागे बेटे, माँ के शरीर पर चोट है। यह मुझे नहीं पता था। बस करो ताऊ जी, दादा दादी अभी जीवित हैं। आप ऐसा कहें यह ठीक नहीं है। तुम क्या बकवास बोल रहे हो? मेरे बड़े भाई को हाथ मत लगाओ। पिताजी, इस आदमी ने मुझे मारा है। पिताजी, तुमने उन सबको मार डाला। यह एक छोटी लड़की है जो मुंह से कहा जा सके। यह तो बहुत दुष्टता है। हाँ, वह मजिस्ट्रेट से भी ज्यादा ताकतवर कैसे है? ली लाओसान का परिवार तो जड़ से ही खराब है। फिर भी पढ़ा लिखा इंसान है। बच्चे को ऐसा सिखाया है। जल्दी दूजे बाबू से माफी मांगो। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। चुप रहो। बच्चे की जुबान पर नियंत्रण नहीं होता तो बच्चे की जुबान माफ है ना? याद रखो मैं तुम्हारा दूजा भाई हूँ। बड़े कुत्ते ने भी गलती की हो तुम्हें उसे सबक सिखाने का अधिकार कैसे है? तुम लाओ एर, तुम क्या करना चाहते हो? अपनी दादी को कमरे में ले जाओ। ली किंगयून, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? जब मैं बीमार थी तब तू वापस नहीं आया और अब जब तू आया है तो तूने उसे ऐसा नाराज कर दिया। ली किंगयून, बेटी को इतना पीटा गया है और तू कहता है कि तू जिलाधिकारी बनेगा।
तू यहाँ बिना लड़े मार खा रहा है, अब यह जीवन नहीं चल सकता। मैं तेरी बीवी को तेरी तरफ से थोड़ी सीख देता हूँ। बस मुझे लगता है आज का दिन अब नहीं कटेगा, तो फिर घर बांट लेते हैं। अपने बड़े भाई को बुला ला, जमीन जायदाद सब बांट दो। पिताजी, यह परिवार का बंटवारा कैसे हो सकता है? इससे एक घर 3 घर बन जाएंगे। हर घर से एक व्यक्ति को जाना होगा। बेटे को भी परीक्षा पास करनी है, आप दोनों की सेवा करनी है, लेकिन वह नहीं जा सकता। चाचा, तुम कितने साल से परीक्षा दे रहे हो, घर का कितना पैसा बर्बाद किया। मेरे ख्याल से छोड़ो भी तुम। हाँ पिताजी, तीसरा पास नहीं होगा। यह कैसी बकवास बात कर रहे हो? डालिया शासन पुत्र के प्रेम पर चलता है, क्या आप विश्वास करेंगे? मैं अभी तीसरे बेटे पर केस कर देता हूँ, उस पर मुकदमा करो। बड़े भाई का अपमान सबसे बड़ा पाप, उसकी उन्नति का रास्ता बंद कर दो। तीसरा बेटा तो पूरे परिवार की आशा है। जो भी तीसरे बेटे के रास्ते में आएगा, मैं सबसे पहले उसे खत्म कर दूंगा। अगर मैं शिकायत न करूं तो भी चलेगा। तो चलो अलग हो जाते हैं। मैं और मेरे बच्चे जो पैसा कमाते हैं, जो जमीन जोतते हैं, वो सब तुमसे एक पैसे का भी नाता नहीं, और वह भी जबरन काम करवाना। हमारे परिवार से भी मत सोचना। दूजे भैया, तुम इतने उत्तेजित मत हो, बात अच्छे से करो। सब एक ही परिवार हैं, अलगाव की क्या बात है? यह मैंने अलग करने को नहीं कहा, तो ब्रेकअप ही है। ब्रेकअप तो ब्रेकअप, मैं देखती हूँ तुम पर तो बुरी आत्मा सवार है। इन दिनों तुम जहाँ हो वहाँ बस मुसीबत होती है। मैं मानने वाली नहीं हूँ। लाओली का परिवार, तुम्हारे बिना जीना मुश्किल है। अच्छा, यह तय हुआ। बेटा वापस आ गया, बहुत अच्छा। वापस आया तो बस, वापस आया बस, यही काफी है। घर में क्या हुआ है? इतनी जल्दी मुझे वापस क्यों बुलाया? भैया, वो घर बांटना चाहते हैं, तुम उन्हें समझाओ। अभी घर बांटेंगे, अगर सचमुच बांट दिया लोग हमारी बुराई करेंगे। यह बात मैंने तय कर लिया है, कोई कुछ भी कहे कोई फायदा नहीं, मुझे परवाह नहीं दूसरे क्या सोचते हैं। ओल्डली परिवार अलग होकर रहेगा, अलग होना है तो हो जाए, हमारे हिस्से में ज्यादा मिलना चाहिए। क्यों? मैं घर का इकलौता पढ़ने वाला हूँ, बांटना है तो मुझे ज्यादा मिलेगा। पहले था, अब नहीं है, अभी नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे याद है तुम्हारे बड़े और दूसरे बेटे इस साल दोनों परीक्षा में बैठे थे। कैसा रहा उनका रिजल्ट? आपकी दुआओं से वो दोनों शैतान लड़के जिला परीक्षा पास कर चुके हैं, अब प्रीफेक्चर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपकी मेहनत बेकार नहीं गई। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो तुम्हारे घर ज्यादा हिस्सा लो, यह तो होना ही चाहिए। तुम्हारे घर तो बेटा नहीं है, तो फिर तुम्हें 2 एकड़ ज्यादा धान का खेत मिलेगा। दूसरे बेटे की बात करें तो तुम्हारे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है और कुछ मजबूत युवा भी है। मेरी राय में बस कुछ कम खेत बांट दो, घर में अभी भी कुछ अतिरिक्त अनाज है, तुम थोड़ा ज्यादा हिस्सा ले सकते हो। यह बूढ़ा सचमुच पक्षपाती है, लेकिन बस जल्दी से घर बांट लें, थोड़ा नुकसान सह लेते हैं। मैं पिताजी की हर बात मानता हूँ, तो फिर गांव के मुखिया को बुलाओ, हम घर बांटते हैं। ली दाशान, मैं ली दाशन कहता हूँ। यह आखिर हुआ क्या है? जिंदगी तो अच्छी चल रही थी, लाओ एर तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है, अलग क्यों हो रहे हो? तुम्हें पता नहीं है? बच्चों, यह सब तो बड़े हो गए हो, सबकी अपनी सोच हो गई है, बस बंटवारा कर लो साफ। तुम बंटवारा कर लो, सोचा है कैसे बांटोगे? मैं तुम्हें बता दूं, दूसरे ने इन सालों में वह हमेशा तुम्हारा आदर करता रहा है, उसके साथ अन्याय नहीं कर सकते। घर में 35 एकड़ जमीन है, तो मैं और मेरी बूढ़ी बुढ़ापे का सहारा 5 एकड़ रख लो। यह बड़ा बेटा है, 13 एकड़ उसे मिलेंगे, तीसरे बेटे को 12 एकड़ मिलेंगे, तो आखिर में दूसरे बेटे के लिए छोड़ दो, 5 एकड़ काफी है। सब इस बंटवारे से सहमत है। 1 एकड़ जमीन 10 टाइल चांदी के बराबर है, 12 एकड़ यानी 120 टाइल। यह हमारे लिए शहर में एक घर खरीदने के लिए काफी है, और एक दुकान किराए पर लेने के लिए भी। जल्दी जल्दी जल्दी। ली झेंग चाचा, हम सहमत हैं, मैं भी सहमत हूँ। मुझे माता पिता की देखभाल भी करनी है, यह आंगन मुझे भी देना होगा। तुम क्या सोच रहे हो? मैं माता पिता की सुनूंगी, पिताजी कहते हैं कैसे बांटे तो वैसे ही बांटे। तुम सब मान गए, तो फिर आओ विभाजन पत्र पर हस्ताक्षर करें। बंटवारे का कागज साइन हो चुका है, घर का बंटवारा हो गया है। ली दाशान,
तुम्हें अब और कुछ कहना है? यह घर भी बंट गया है, लेकिन एक बात है, मेरी यह बुढ़ापे की पूंजी दूसरे और तीसरे बेटे को भी देना ही होगा। बिल्कुल, यह बड़ा आंगन पहले बेटे को भी दे दिया गया है, तो फिर तुम लोग अपना सामान समेटने की तैयारी करो, चले जा सकते हो। जाओ, अपना सामान समेटो। तो हम अब चलते हैं। रुको जरा, बैग मुझे दो। देखो कि किसी ने कुछ चुराया है या नहीं। ठीक है, रोकना मत, हंसो अगर हंसना चाहते हो। बहुत बढ़िया, हम आजाद हो गए हैं। पिताजी, अब हमें कभी मार नहीं पड़ेगी। अब से हम, क्या अब हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा? हाँ, अब तुम्हें कभी नहीं दबना पड़ेगा। तुम सबको पढ़ने भेज दूंगा। अच्छा, अच्छा। खुशी, बड़े कुत्ते, तुम खुश हो। और एक समस्या है, दो, हम कहाँ रहेंगे? लाओ एर। अरे, तुम देखो। रीझेंग अंकल, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं कैसे आ गया? अगर मैं नहीं आता, तुम और बच्चे कहाँ रहोगे? क्या तुम्हारे पास हमारे रहने की जगह है? रीझेंग अंकल, यही वह नया घर है जिसके बारे में तुमने कहा था? गांव में बस यही एक जगह खाली है, थोड़ी जर्जर जरूर है, लेकिन काफी बड़ी जगह है। तुम लोग अंदर जाकर साफ सफाई कर लो, रहने लायक हो जाएगी। सुनते हैं यहाँ पहले भूत का साया था, क्या हमें सच में यहाँ रहना चाहिए? बकवास है, इस दुनिया में भला भूत होता कैसे है? आ गया, अभी अभी सब साफ कर लिया। पिताजी, मैंने अभी गिनती की है, घर में इन फर्नीचरों के अलावा बाकी सब चीजें कम हैं, खासकर रसोई, चूल्हा भी खाली है। ठीक है, मैं संभाल लूंगा। देर हो गई है, तुम लोग पहले सो जाओ। सुरंग की बात अभी जल्दी नहीं है, पहले जो चीजें कम हैं, उन्हें पूरा करो। कम चीजों के लिए पैसे खर्च करने होंगे, सीधे ले आना ज्यादा आसान होगा। एक पैकेट बेहोशी की दवा लाओ। अगर उस दिन तुम्हें पता नहीं था कि तुमने कितने गिलास पिए, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम सच में कितनी खूबसूरत हो। यह भी नहीं जगा, काम शुरू। बड़ा लोहा कड़ा, यह तो एक बढ़िया चीज है। मेरे पास सिस्टम स्पेस है। मुझे वैक्यूम क्लीनर कहो। ये सारे पैसे मेरे पूर्वजों ने कमाए हैं, लगभग 100 तोले। बिल्कुल सही, सब ले लो।
चोरी हो गई, बुरा हो गया, बुरा हो गया। यह सब क्या हो रहा है मुझे भी पता नहीं। पिताजी, जब नींद खुली तो देखा कि सारा सामान गायब था। शायद किसी ने दवा दी थी। सीधे यहीं सो गया था रात भर। अब क्या होगा? सब कुछ तो चला गया। अब जिंदगी कैसे चलेगी? लाओ एर ने पहले काफी पैसे कमाए थे। तुमने भी काफी पैसे बचाए होंगे। पहले तुम अपना पैसा निकालो। हम सबके लिए इस आपात स्थिति में काम आएगा। सब खत्म हो गया। मेरी सारी कमाई। उफ, वह शापित चोर। मेरा चांदी वापस करो। माँ, तुमने कितना चांदी छुपाया है? लगभग 100 से ज्यादा तोले। 100 तोले। यह तो मैंने तुमसे मना रहे हो। पुराने घर का मामला तुमने किया है ना। मेरा पैसा वापस लाओ और माँ बाप का भी। दोनों बुजुर्ग इस हालत में हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर का चांदी चुराने की? तुम्हारा दिल कहाँ है? प्लस ली लाओ एर ने चोरी की है। यह तो असंभव है। लाओ एर तो इतना ईमानदार है, वह चोरी कैसे कर सकता है? लाओ एर, तू मुझे मारने की हिम्मत करता है? निकम्मा, ली परिवार के प्रतिभाशाली बेटे की पिटाई हुई है। क्या तू पागल हो गया है? यह तेरी गलती है। तूने घर की चीजें चुराई। किंगयून भाई तुमसे स्पष्टीकरण चाहते हैं। तू हाथ कैसे उठा सकता है? ले तो अंकल, तुम ऐसी बकवास कैसे बोल सकते हो? हमारे घर में कुछ भी नहीं है। हम चोरी कैसे कर सकते हैं? तुम आंखें खोलकर झूठ बोल रहे हो। तुम बिना तमीज की चीज हो। मैं तेरा अंकल हूँ। क्या अंकल से ऐसे बात की जाती है? सब लोग ठीक कह रहे हैं। सचमुच माँ ने जन्म तो दिया, पर पाला नहीं। ली लाओ एर बस एक ऐसा आदमी है जो कामचोर और बेकार है। तू हमारे घर आकर गाली देने की हिम्मत करता है। क्या तू समझता है मैं वही पुराना ली लाओ एर हूँ? दादा और न्यू, जोर से पकड़ो और मारो। अरे तू मत मारो। माफ कर दो। मत मारो। मत मारो। ये ली परिवार का तीसरा बेटा बहुत बदतमीज है। वह आकर अपने दूसरे भाई पर झूठा आरोप लगा रहा है। जल्दी से गांव के मुखिया को बुलाओ। यह मामला उन्हें ही संभालना चाहिए। मुखिया चाचा, मेरा यह सुंदर चेहरा देखो। पिटाई हुई है। मुखिया चाचा, वे दोनों मुझ पर चोरी का झूठा आरोप लगाया। पहले घर में मैं हर जगह सहन करता रहा। तीसरे भाई के जीवन का खर्च वह सब मैंने ही दिया। वह अब कहता है कि मैं चोर हूँ। मुखिया चाचा, तुम्हें मेरा न्याय करना होगा। हाँ, ली परिवार में सबसे दुखी ली लावेर है। अगर वह चोर बनना चाहता तो पहले ही बन चुका होता। यह आदमी वास्तव में अच्छे दोस्त को नहीं पहचानता। अपने खुद के भाई को भी झूठा आरोप लगाने की हिम्मत करता है। एहसान न मानने वाला इंसान। यह सचमुच घिनौना है। मैं तो जल्द ही बनने वाला हूँ एक विद्वान सज्जन। ये लोग इतने मूर्ख क्यों हैं? तीसरे भाई, तुम्हें मुझ पर अभी भी संदेह है तो कृपया ग्राम प्रधान चाचा कुछ ग्रामीणों को भेजें। अंदर जाकर तलाशी लो। इससे सभी को मन की शांति मिलेगी। ली किंगयून, तुमने सोच समझकर फैसला किया है ना? अगर दूसरे बेटे के कमरे में तुम्हारी बताई चीज नहीं मिली, परिवार के नियमों के अनुसार 30 डंडे मारो। अंदर जाकर तलाशी लो। ध्यान से तलाशी लो। जहां तलाशी लेनी थी सब ले ली, लेकिन ली किंगयून नहीं मिला। जिस चीज का जिक्र किया गया था वह चीज तो मैंने बहुत पहले सिस्टम में रख ली थी। मिलेगा तो बड़ा अजूबा होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? माँ ने कहा था घर में पैसे कहाँ रखे हैं, सिर्फ तुम्हें पता है। यह पैसा और कौन ले सकता था? ली किंगयून, अब तुम संतुष्ट हो न? तुमने अच्छी किताबें सब कुत्ते के पेट में पढ़ डाली। ली किंगयून अपने ही कबीले की निंदा करता है। अन्यायी और निर्दयी है। उसे बांध दो। 30 डंडे मारो। मुखिया चाचा, अपने पूर्वजों का अपमान करने वाले ली किंगयून, अपने ही कबीले के लोगों पर झूठे आरोप लगाना, न धर्म का पालन न इंसानियत का। मारो उसे। 4, 5, 28, 29, 30। खत्म कर दिया। प्राप्त हुई 21,250 तोले। इस बार मालामाल हो गए। नहीं, इतने सारे सोने के सिक्के ये पिछले मालिक ने यहीं छोड़े होंगे। शायद और लोगों को भी पता हो। मुझे कोई उपाय सोचना होगा।
इस पैसे को साफ करो। आज हम फिर से काम करेंगे। क्या हम गोल्डन हनीस्कल तोड़ेंगे? तुम सब खुद ही तय कर लो, जो चाहो तोड़ लो। बूढ़ा बाप, पहाड़ पर चलकर देखते हैं। ठीक है बाबा। जंगली मूली मिली। क्या यह किताब जैसी सब्जी बिकती है? 1 पैसे 1 पाव। 1 पैसे में 1 पाव। जंगली हरा प्याज मिला। 9, 2 पैसे 1 पाव। क्या 9 बिकता है? नहीं, नहीं बिकेगा। जंगली कद्दू मिला। 5 मुद्राओं का 1 पाउंड। बैठकर हिसाब लगाओ। क्या यह बिक्री के लिए है? नहीं बेचते, नहीं बेचते। ये सब बेकार की चीजें हैं। इस तरह तो मेरे वो 20,000 तोले कब साफ होंगे? जंगली मसाला मिर्च मिली है। 60 कैशे प्रति कैटी। क्या यह बिक्री के लिए है? यह मसाला इतना महंगा है। अगर इन मसालों को हॉट पॉट सीजनिंग में बनाया जाए तो माला माल हो जाएंगे। जंगली स्टार एनिस मिला। 75 कैशे। ठीक है कैटी। जंगली दालचीनी मिली। 80 सिक्के में 1 सेर। जंगली सिचुआन मिर्च मिली। 80 सिक्के में 1 सेर। इतने सारे मसाले, हम अमीर हो गए। इनसे हॉट पॉट बनाएंगे। यह खूब पैसा कमाएगा। आज हम सब्जियों का सूप खाएंगे। क्या मसाला क्यों नहीं है? इसे हॉट पॉट कहते हैं। मसाले की बात करें तो कितना सुगंधित है। बहुत सुगंधित है पिताजी। यह कौन सा मसाला है? यह दादा का गुप्त नुस्खा है। स्वाद कैसा है? बहुत स्वादिष्ट है पापा। मैंने कभी नहीं खाया इतना स्वादिष्ट खाना। बस थोड़ा तीखा है। तीखा हो तभी तो स्वादिष्ट होता है। यह हॉट पॉट का मसाला मुझे लगता है जूते के तले में भी स्वादिष्ट लगेगा। तो तुम लोग क्या सोचते हो? अगर मैं इसे लेकर हाथ में बेचने जाऊं तो कोई खरीदेगा क्या? जरूर खरीदेगा। क्या तुम बेचने जा रहे हो? मैं इसे बेचकर कुछ पैसे लाना चाहता हूं तुम लोगों की पढ़ाई के लिए। एरेन्यू वे पढ़ सकते हैं। मैं तो छोड़ ही दूं। जिले की मजदूरी ड्यूटी आने वाली है। इस बार बेटे को जाने दो। मैं भी जा सकता हूं। हम भी जा सकते हैं। यह बार की मजदूरी ड्यूटी हमारा घर कोई नहीं जाएगा। इससे काम चला लो। कोई लेकिन नहीं। अर्जुन, पिताजी के साथ शहर चलो। तुम तीनों घर पर रहो। पिताजी के लौटने का इंतजार करो। तुम्हें पढ़ने भेजा। अब ठीक लग रहे हो। रसोई में मीट बंस है। जल्दी ले आओ। सबके साथ मिलकर खाएं। 3 बीफ बंस स्वादिष्ट है। क्या क्या मैं एक बार चख सकता हूँ? लो, तुम्हें देता हूँ। मुझे एक और चाहिए। नहीं, हमने अभी खाया ही नहीं। मुझे एक चखा देना। तुम खाना कैसे बर्बाद कर सकते हो? तुमने मुझे सताया। दादी, कोई मुझे सता रहा है। कौन है? किसने मेरे प्यारे पोते को सताया? उसने मुझे मारा। अरे तू सन्नीऊ, अपने पिता को बुलाओ। मैं पूछना चाहती हूँ उन्होंने तुम्हें क्या सिखाया है? मेरे पोते को यह हाल कर दिया। मैंने उसे नहीं मारा। वह खुद रोया था। मेरा पोता तुम्हारा सामान छीन लेगा बिना सबूत के। एक ही बात, बस मेरे पोते पर इल्जाम लगाना चाहते हो। यह ली गांव तुम जैसे दरिंदे पैदा हुए हैं। ली लाओएर। ली लाओएर कहा है? बाहर निकलो मेरे सामने से। ली लाओएर। यह झाओ बुढ़िया बहुत खतरनाक है। बिल्कुल सही। यह झाओ बुढ़िया अपने बेटे ली जियों के बल पर घमंड करती है। शहर के कैसीनो में एक गुंडा है। बिल्कुल, हमें कुछ नहीं समझता। यह ली लाओएर। इस बार खून बहाना पड़ेगा। क्या हुआ है? तुम्हारा लड़का मेरे पोते को इतनी मारपीट कर दी। इसका हल कैसे निकाले? तुमने आदमी को पीटा है। पिताजी, ऐसा नहीं है। गोदन मांटू खाना चाहता है। हमने उसे एक दे दिया है। वह अभी भी खाना चाहता है। हमने नहीं दिया तो उसने छीन लिया। बकवास।
मेरे पोते को पीता है। देखो कैसे पीता है। कम से कम एक दो चांदी के सिक्के। एक सिक्का। आम लोग साल में 2 सिक्के बचा पाते हैं, वही संपन्न घर है। यहाँ जाओ लाओ पोजी तो सच में बड़ी बात करती है। मैं पिछले साल टांग भी टूट गई थी, पैसे भी मुझे 1 तोला नहीं दिया, बहुत धोखा दिया। अरे बाप रे, लाओली परिवार ने बहुत जुल्म किया। आज अगर मुझे 1 तोला चांदी नहीं दी, मैं नहीं जाऊंगा। बड़ी मुसीबत आ गई। तुम लोग जल्दी से आकर देखो, यह लाओली का घर। सुन लिया ना, उन्हें 1 तोला चांदी चाहिए। 1 तोला चांदी का मारो, ज्यादा या कम मत मारना। तुम क्या करने जा रहे हो? तुम इसे कहते हो अपने ही लोगों को चोट पहुंचाना। क्या तुम्हें 1-2 चांदी के सिक्के नहीं चाहिए? इलाज के खर्च के लिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, पर थोड़ा तो वास्तविक लगना चाहिए। तुम यहाँ मत आना, मैं नहीं चाहती। मैं तुम्हारा पैसा भी नहीं लूंगी। मैं तुम्हारा वह 1 तोला चांदी नहीं लूंगी। तुम रुको, तुम मेरे बेटे का इंतजार करो, वह लौटकर तुम्हें ठीक से सबक सिखाएगा। तुम रुको। बुढ़िया जाओ, वे चुप नहीं बैठेंगे। उनकी हिम्मत कैसे हुई आने की? तो हम उन्हें मूंग की खिलाएंगे। सारा सामान तैयार है? सब तैयार है, चलो कस्बे की ओर चलते हैं। दूसरा। भैया भालू, बुरी खबर है, तेरी माँ और बेटे की पिटाई हुई है। किसने पीटा? ली लाओ ने पीटा है, अभी शहर आ चुका है। अच्छा, तू ही है ली लाओ, मेरे सामने हिम्मत दिखाई। तुम सब लोग अभी सड़क पर जाओ और मेरे लिए जानकारी जुटाओ। जैसे ही उसका पता चले तुरंत आकर मुझे बताना, मैं उसे जरूर मार डालूंगा। जी। यह शहर का सबसे बड़ा होटल है, कितना शानदार है। यह क्या बात हुई? जब तुम पढ़ाई कर लोगे और राजधानी पहुंचोगे, वहां तो बहुत शानदार होगा। चलो अंदर चलते हैं। महोदय, भोजन करेंगे या ठहरेंगे? तुम ही बताओ। हम खाना नहीं खाएंगे और ठहरेंगे भी नहीं। बिना खाए बिना ठहरे तुम मेरे पास क्यों आए हो? हमारे पास एक नुस्खा है जो आपको बेचना चाहते हैं, कुछ चांदी के बदले में। चांदी? मुझे दो। नहीं नहीं, तुम मुझे दो। तुम मुझे दो। दफा हो जाओ। शायद आप पहले चख लें। यह क्या चीज है? सुन्न और तीखा है, लगता है कोई है। यह मेरी जुबान पर नाच रहा है। यह भाई साहब, कृपया इसे मुझे बेच दीजिए, चाहे कितनी भी कीमत हो, मैं खरीद लूंगा। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मैं अभी चांदी लाता हूँ। क्या आप सोच समझकर कह रहे हैं? मैं 30 तोले चांदी की बात कर रहा हूँ। बकवास बंद करो, मैंने 300 तोले कहा। क्या? मालिक जी मजाक न बनाइए, मेरा बेटा दुनिया देखा नहीं है। चूंकि ऐसी बात है, 300 तोले ही सही, लेकिन अगर हर बिक्री होती है तो मुझे आधा हिस्सा मिलेगा। ठीक है, डील पक्की। पहले पैसे दो, फिर सामान लो। ये रहे 300 तोले। आगे हर महीने भी 10 तोले का हिस्सा मिलेगा। आखिरकार मैं अपनी सफाई दे सकता हूँ कुछ पैसों की। तुम्हें क्या हुआ? क्या मैं बिल्कुल बेकार हूँ? इतना छोटा काम भी नहीं कर सका? कोई बात नहीं, बस तुम हमेशा गांव में फंसे रहे हो। शहर की कीमतों के बारे में पता नहीं है। जब तुम और किताबें पढ़ोगी तब पता चल जाएगा। मनुष्य के जन्म के समय प्रकृति अच्छी होती है। क्या तुम पढ़ना चाहती हो? अच्छा बेटी, पिता तुम्हारे लिए पूछता हूँ, अगर ठीक लगे तो नाम लिखा दो।
आप दोनों यहाँ बच्चे को पढ़ाने आए हैं। उम्र क्या है? क्या क्या पढ़ा है? मैं अपने बेटे को पढ़ाने आया हूँ। 16 साल का है। यह तो बिल्कुल गलत है। जल्दी चलो, जल्दी चलो, तुरंत चलो, तुरंत चलो। मेरे यहाँ सब 7-8 साल के छोटे बच्चे हैं। 16 साल, दिमाग जड़ हो गया है। पढ़ाई कैसी? जल्दी भागो, जल्दी भागो, जल्दी भागो। कॉन्फ्यूशियस ने भी कहा था कि शिक्षा सबके लिए है। तुम्हारी यह शिक्षण संस्था उम्र का भेदभाव कैसे करती है? पढ़ा नहीं सकते तो पढ़ा नहीं सकते। जल्दी निकलो यहाँ से। मेरी कक्षा में व्यवधान मत डालो। अरे तुम, चलो छोड़ो भी। मैं अब पढ़ाई नहीं करूंगा। आगे से मैं आपके साथ व्यापार करूंगा। बेवकूफ बच्चे, तुम्हें पढ़ना नहीं आता। आगे चलकर दस्तावेज नहीं पढ़ पाओगे, फिर व्यापार कैसे करोगे? मैं अपनी गलती मानता हूँ। फिर से कोई रास्ता सोचते हैं। देखो, अगर कोई है जीवन में संघर्ष कर रहा विद्यार्थी, उसे घर पढ़ाने के लिए बुला लो। गुरुजी, एक चित्र खरीद लो। क्या आप विद्यार्थी हैं? मैं अयोग्य हूँ। मेरे पास वास्तव में स्कॉलर की उपाधि है। क्या तुम यह घर का गुजारा चलाना मुश्किल हो गया है। अब खाने के लिए चावल तक नहीं बचे। मजबूरी में बस कुछ पेंटिंग और कलाकृतियां बेच रहा हूँ जीवन यापन के लिए। तो क्या तुम तैयार हो मेरे बच्चे के गुरु बनने के लिए? यह महाशय, मैंने सच बोलने के कारण जिलाधिकारी द्वारा कठोर दंड पाया और अपना भविष्य खो दिया। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारे बेटे को पढ़ाऊं? बड़ा अपराध नहीं है तो ठीक है। इतनी कम उम्र में ही स्कॉलर बन गया। साफ है कि यह व्यक्ति प्रतिभाशाली है। इसके अलावा कुछ महीनों बाद प्रीफेक्ट का पदभार संभालने वाला है। उस समय यह व्यक्ति जरूर बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। मुझे तुम्हारा अतीत नहीं चाहिए। जब तक तुमने कोई बड़ा पाप नहीं किया है, तो क्या तुम मेरे बच्चे के शिक्षक बनना चाहोगे? यदि आप मुझे अयोग्य न समझे तो मैं आपके बच्चे को शिक्षा दूंगी। यदि आप मुझे अयोग्य न समझे तो मैं आपके बच्चे को शिक्षा दूंगी। गुरुजी, कृपया उठ जाइए, मुझे वापस जाना होगा। हाँ, अपनी माँ को बताओ, साथ ही मेरी पत्नी को भी सूचित कर दो। फिर तुम लोगों के साथ एक साथ वापस चलेंगे। अच्छा, तो फिर मैं पहले अपने बेटे को भेजता हूँ। श्रीमान को वापस भेज दो। जल्दी वापस आना, फिर श्रीमान को लेने आऊंगा। तो तुम क्या करने जा रहे हो? पिताजी को कुछ काम है। श्रीमान के साथ वापस जाओ। जल्दी जाओ। इतनी देर से साथ दे रहे हो, अब बहुत हुआ, बस करो। ली लाओएर, कैसे हो? सब ठीक? तुम कौन हो? गोदान के पिता, जाओ लाओपोजी के बेटे। ली जोंग, हाँ बिल्कुल सही। ली लाओएर, कुत्ते को मारने से पहले उसके मालिक को देख लेना चाहिए। तुमने मेरे बेटे को पीटा है। क्या तुमने आज का दिन सोचा भी था? तो तुम क्या चाहते हो? कस्बे में बहुत लोग और नजरें हैं। पहले इन लोगों को भेजो, वापस जाकर उससे हिसाब करेंगे। यह बहुत आसान है। मुझे 100 तांबे के सिक्के दो, फिर मेरे सामने घुटने टेक दो, 30 बार सिर झुकाकर प्रणाम करो, तब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास 100 तांबे के सिक्के हैं? मैं जानता हूँ तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारी एक बेटी भी है ना? सुना है तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है। अगर मैं उसे शहर में बेच दूं तो अच्छे दाम मिलेंगे ना? शुरू करो। तो तुम्हारी नजर मेरी बेटी पर ही थी। मैं तो तुम्हारी बेटी के लिए ही आया हूँ। क्या हुआ? तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन अब तूने मेरी बेटी पर बुरी नजर डाली तो मरने के लिए तैयार हो जा। क्या बकबक कर रहे हो? हमला करो। तुम कहाँ से आ गए? यमराज से पूछना। वह राक्षस है। तुम सेना के आदमी हो। तुमने ली गांव कभी नहीं छोड़ा। सेना में कैसे भर्ती हो सकते हो? तुम्हारे हाथ में हथियार? क्या यह चोरी का सैन्य सामान है? यह पूरे परिवार का सफाया करने वाला अपराध है। तुम मरने वाले हो। अगर मुझे याददाश्त ठीक है, तुम और मैं अभी भी रिश्तेदार हैं ना? घर लूटो और कुल नाश करो। तुम भाग नहीं सकते। मैं जानता हूँ मैंने गलती की है। मैं तो बस मजाक कर रहा था। हम अभी भी रिश्तेदार हैं, इसलिए मुझे छोड़ दो। तुम्हें पता है तुमने गलती की है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है। तुम्हें बस अपनी मौत का डर है। एक कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत करके देखो। समझो या न समझो, तुम्हारी बेटी को बंधक बना लूंगा। यह तो बढ़िया मौका है। ली लाओर की बेटी ही उसकी कमजोरी है। हाँ,
कमजोरी है और उसका गुस्सा भी छू लो। पिताजी आप आ गए। यह क्या है? क्या लाए हैं? कुछ स्टेशनरी और किताबें लाई हूँ तुम्हारी पढ़ाई के लिए। शुक्रिया पिताजी। बेटा तुम रास्ते में सावधान रहना। दूसरे के घर जाकर आलस बिल्कुल नहीं करना। उनके बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाना। समझ गए माँ? बेटा समझ गया। मेम साहिबा बहुत मेहनत की तुमने। मिस्टर वांग तैयार हो? चलो। क्या यह लाओ एर नहीं है? हाँ। लाओ एर तुम यहाँ कैसे? हाँ। अरे नालायक बेटे, तुझे अभी भी अपने पिता का ख्याल है। मैं तुझसे सीधा पूछती हूँ, पुराने घर के पैसे क्या तूने चुराए हैं? मुखिया ने जांच कर ली है, उसका मुझसे कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है। तो ये सब चीजें तुम्हारे हाथ में पैसे कहाँ से आए? सच सच बताओ। मैं देख रहा हूँ तुम मेरे प्रति सम्मान की भावना रखते हो। पिता तुमसे नाराज नहीं है। ये सब मैंने बेचकर कमाए हैं। यह हॉट पॉट सॉस के पैसे से कमाया है। तुम झूठ बोल रहे हो। अरे नालायक बेटे, पड़ोसियों सब बाहर आओ और मेरा न्याय करो। यह नालायक बेटा मेरे पैसे चुराता है, अपने बूढ़े पिता को भूखा मारने पर लगा देता है। यह तो सीधा विद्रोह है। दानिया राजवंश भक्ति से शासन चलाता है। ऐसे भी लोग होते हैं। यह बिल्कुल अनुचित है। ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। हाँ ठीक, गिरफ्तार कर लेना चाहिए। डरो मत, पिताजी मौजूद हैं। इससे एयर न्यू पर असर नहीं पड़ना चाहिए। उससे निपटने के लिए कोई और तरीका सोचना होगा। पिताजी मैं जानता हूँ आप मुझे दोष देते हैं। मैं आपकी सेवा जारी नहीं रख सकता गुलाम की तरह काम करके। आप भी तो जानते हैं मेरे पास अभी भी है 4 बच्चों का पालन पोषण करना है। तीसरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है। मुझसे काफी पैसे लिए हैं। क्या मैंने कभी एक शिकायत की बात कही है? यह व्यक्ति मैं जानता हूँ। यह आसपास के इलाकों में प्रसिद्ध आज्ञाकारी पुत्र है। यह बूढ़ा आदमी इंसान नहीं है। उसे कुत्ते की तरह हाँकता है। तुम क्या ऐसा था? अरे नालायक बेटे। बाबूजी, बाबूजी, अगर तुम्हारा गुस्सा शांत करना है तो मुझे मारो। मैं बिल्कुल भी जवाबी हमला नहीं करूंगा। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मारने से डरता हूँ? मेरी आंखों से दूर हो जाओ। यह इस महीने का गुजारा भत्ता है। मैं तुम्हें 1 रुपया और देता हूँ। हालांकि हम अलग हो गए हैं, लेकिन तुम्हारा बेटा होने के नाते मेरा कर्तव्य है। इस बूढ़े ने उसके साथ ऐसा किया, चांदी भी दी। सच में एक बड़ा आज्ञाकारी बेटा है। क्या मैंने सच में उसे गलत समझा? यह तीसरे भाई का मामला, मैं अब इसमें दखल नहीं दूंगा। क्या देख रहे हो? इकट्ठा होकर क्यों शोर मचा रहे हो? बस भीड़ में शामिल होना जानते हो। दफा हो जाओ। धीरे करो, फिर से आना। अरे दादा, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। अभी भी पहले जैसे हो। अंदर आइए। पिया हूं, मेहमान को स्वागत करो। आ गया। सेवा में लग जाओ। महोदय, आखिरकार तुम आ गए। मैं तुम्हारे लिए बहुत बेकरार थी। मैं भी तुम्हारे लिए बहुत बेकरार था। तो फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से मेरे साथ कमरे में आओ। ठीक है तुम्हारी मर्जी। ये पहले यह दवा पी लो। श्रीमान वांग जो तुम्हें पढ़ाएंगे। अभिवादन करो। नमस्ते श्रीमान वांग।
बहुत अच्छा, तुम सब भी अच्छे हो। वांग भाई, आगे से ये कुछ बच्चे आपकी देखरेख में रहेंगे, कोई परेशानी नहीं, यह तो मेरा कर्तव्य है। अच्छा हाँ, तो श्रीमान वांग कब तैयार हैं? उन्हें किताबें पढ़ना सिखाओ। पढ़ाई का यह काम जल्दी शुरू करना ही ठीक है, बेहतर होगा तो अभी शुरू करो। तो तुम सब लोग जल्दी से गुरुजी के पीछे आओ, अंदर जाकर पढ़ाई करो। ठीक है, सब लोग मेरे साथ दोहराओ। मनुष्य जन्म के समय स्वभाव से अच्छा होता है, स्वभाव समान होते हैं। एक सप्ताह हो गया यहाँ आए हुए, आखिरकार बच्चों को पढ़ाई मिल ही गई। लगे रहो, कोशिश करो, बच्चों को सफल बनाओ। तुम ली फैंग हो, अधिकारी यहाँ क्यों आए हैं? क्या यह ली जियोंग के मामले की वजह से है? हाँ, मैं हूँ। हमारे साथ चलो, शव लेने चलो। महोदय, क्या आपसे कोई भूल हुई है? मैंने आज ही अपने पिताजी को देखा है। क्या तुम्हारे पिता का नाम ली दाशन है? आधी सदी से अधिक उम्र के, फटे हुए लंबे चोगे वाले। तो फिर सही है, तुम्हारे पिता दिन में कुई हुआ लाउंज में है, बहुत अधिक उत्तेजित हो गए, औरत के पेट पर मरा है। मुर्दा निरीक्षक ने पहले ही जांच कर ली है। तेरे बाप का क्या, बहुत ज्यादा उत्तेजना से मर गया। बुरे लोगों को ऊपर वाला सजा देता है, मुझे हाथ भी नहीं उठाना पड़ा। अरे वाह वांग भाई, लगता है इन कुछ दिनों में नहीं, बच्चों को पढ़ाना बंद करना होगा। मेरे पिता अचानक चल बसे, शव अभी भी दफ्तर में है, मुझे बच्चों को लेकर उन्हें वापस लाना होगा। यह तो आपका कर्तव्य है, तुम जल्दी जाओ, मैं तुम्हारे घर की देखभाल करने आया हूँ। बड़ा कुत्ता और दूसरा बैल, हम चलते हैं, चलो चले। चलो देखते हैं। तुम ऐसे कैसे? दादाजी, अरे दादाजी, दादाजी आप कैसे? स्वामी, मैं उसके स्वास्थ्य की कामना करती हूँ, उसकी कोई बुरी आदत भी नहीं थी, बस एक बार क्लब गया और वह व्यक्ति चला गया। यह बात मैं कैसे जानूं? पता लगाया जा सकता है। मेरे पिता की मृत्यु का कारण जांच के बाद पता चला है। मेजबान के पिता संभोग के दौरान मृत्यु हो गई। लगता है यह सचमुच एक दुर्घटना थी, किसी और की नहीं, बस जानबूझ के शाना नहीं है। बड़ा कुत्ता और दूसरा बैल, तुम लोग जाकर एक बैलगाड़ी ढूंढो, अपने बाबूजी को वापस ले जाओ। ठीक है।